जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो है 4 क्लास यानी चौथा क्लास जो है एलसीएम और एचसीएफ का जो है चौथा क्लास पढ़ेंगे हम लोग। इसकी यानी कि आज जो देखेंगे आज का क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो है जो कि एग्जाम में पूछ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी है। ये क्वेश्चन जो है तीन अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। फिर इसके बाद बोला है आखिरी दो गुणनफल यानी कि आखिरी दो संख्याओं का गुणनफल 20 है। हमारे पास 12 और 20 है। दो संख्याएं यानी कि है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल क्या है 12 है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला है आखिरी दो का मतलब क्या है, हमारे पास क्या है 1 2 3 है। ठीक है। शुरू का यानी कि 2 कौन होगा 1 2 हो जाएगा। आखिरी का जो संख्या कौन होगा 2 3 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा गुणे 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। और नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5। ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों में से कौन सी संख्या उपस्थित है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरी संख्या है ना, तो इन दोनों फैक्टर में यानी कि इन दोनों गुणनफल में कौन सी संख्या यानी कि कॉमन है 4 है ना। तो 4 क्या होगा दोनों में उपस्थित होगा। हमारे पास क्या क्या संख्या होगी 3 4 और 5 होगी। ठीक है, 3 4 5 होगा। हो सकता है कि ऐसा भी दे सकता है 4 3 5 भी दे सकता है। लेकिन अब वो क्वेश्चन के अवसर पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, पहला में दिया 3 4 6, तो क्या 12 का फैक्टर हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन 20 का फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा ये हमारा नहीं होगा आंसर। ठीक है। बी में क्या दिया है 3 4 5। ठीक है, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 चौके 12। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20। ये दिया है ना हमारा, इसका आंसर क्या होगा यही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा 8 और 5 है, तो 8 में क्या है ना ही 12 का फैक्टर है और ना ही 20 का है, इसलिए क्या होगा 8 वाला है 8 बड़ा है इसलिए नहीं होगा। ये दिया है 4 3 5, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 हो जाएगा। यानी पहली संख्या इनकी जो है ये 12 है गुणनफल वाला, ये तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्या दिया है 3 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 5 15, जो कि हमारे पास क्या दिया है पहला स्टेप में 12 दिया है गुणा करने के पश्चात दूसरा स्टेप में क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो ऐसा संख्या कौन सी है, यानी कि ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें पहली और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो 12 आएगा और दूसरी और तीसरी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग सही। और फिर इसमें थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है, इन दोनों में से कॉमन क्या है 4 है ना, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा 4 होगा। जो कॉमन होगा ठीक है फैक्टर करते उसमें जो कॉमन होता है उच्च कोटि का वही क्या होता है उसका यानी कि एचसीएफ होता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या दिया है 12 दिया है और 20 दिया है। ठीक है, दिया है ना 12 और क्या दिया है 20 दिया है। इन दोनों के डिफरेंस क्या है 8 है ना, 8 है ना। तो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं 1 गुणे 8 करेंगे। ठीक है, 1 यानी कि दोनों को काटेगा ठीक है, लेकिन 8 क्या है दोनों को काटेगा नहीं काटेगा। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास यानी कि 2 गुणे 4 होगा। ठीक है, 2 गुणे क्या होगा 4 होगा, यानी कि 4 क्या होगा इसको भी काटेगा 4 इसको भी काटेगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा 4 हो जाएगा। क्या 4 होगा एचसीएफ क्या होगा 4 हो जाएगा। अगर एक संख्या इसमें से हमको पता भी हो गया कि 4 है, अब हमको यहाँ से ज्ञात करना होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 गुणे 2। ठीक है, एक संख्या 4 है ये हमको पता चल गया, तो एक संख्या अगर मान लो कि अगर पहला संख्या पता है तो दूसरा ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा तो पहला बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 है यहाँ पर 12, एक का कोई यानी कि 4 हो गया
12 हो गया, 4 3 12, क्या आएगा 3 आएगा ना, एक का पहले का 3 आएगा, दूसरा का क्या आएगा, दूसरा का 4 आया है, 4 हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, अगर तीसरा का ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा, 20 दिया है और दूसरी संख्या में 4 पता है तो 4 बजे क्या होगा 20, यानी कि क्या होगा तीसरी संख्या 5 हो जाएगा। थोड़ा सा नोट कर लो और समझा लो। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया है, 4 दिया है, यहाँ पर क्या है 12 है, ठीक है, पहली गुणे दूसरी हो गया। यहाँ पर क्या है, पहली दूसरी है, पहला हो गया गुणे दूसरा का क्या है मान 4 है, 12 4 के 12, पहला का क्या मान आएगा 3 आएगा, तीनों आ सकता है चारों आ सकता है, लेकिन बात ये है कि हमको देखना भी है कि इसको भी फॉलो करे और 20 वाला के लिए भी क्या करें फॉलो करना चाहिए ऑप्शन के लिए। फिर इसके बाद क्या है, हमारे पास क्या है 20 है ना, तो 20 है और यहाँ पर दूसरा संख्या में पता है 4 है, तो तीसरा संख्या क्या होगा गुणनफल के रूप में, तो 4 4 बचे 20, ये क्या होगा तीसरा संख्या 5 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। एचसीएफ पूछेगा, ठीक है छात्रों से अगला क्वेश्चन है 1891। फिर इसके बाद दिया है ये हमारे पास सवाल दिया है और इस सवाल को हल करें सभी बच्चे। हल हो गया सभी बच्चों का, देखते हैं हमारे पास क्या क्या संख्या दिया है। 1891 दिया है, फिर दूसरा संख्या क्या दिया है 7991 दिया है, यही दिया है ना सवाल में, तो हमारा संख्या यही दिया है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर और दूसरी गुणे तीसरी संख्या, ठीक है। पहले स्टेप में क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 1891 दिया है पहला स्टेप में, दो संख्याओं शुरू का दो संख्या का गुणनफल क्या दिया है 1891 दिया है, अंतिम का दो संख्या क्या दिया है दूसरी और तीसरी संख्या का यानी कि गुणनफल कितना दिया है 7991 दिया है।
ठीक है। तो इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन कौन सा है, दोनों को क्या मिलता है, दूसरी संख्या मिलता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। एचसीएफ वही होता है जो जिसका फैक्टर किया जाए और उसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन हो। ठीक है, यदि कॉमन नहीं होता है कोई भी मतलब की, तो उसका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, 31 गुणे 31 गुणे क्या होगा, 61 होगा। ठीक है, 31 गुणे क्या होगा, 61 होगा। 31 में 61 से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, 1891 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या होगा, 61 गुणे 61 गुणे क्या होगा, 131। क्या होगा जी, 61 गुणे 131। जब यानी कि दूसरी संख्या 61 हो गया तो तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए ये दोनों का यानी कि इससे कटाएगा तो क्या होगा, 131 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या अगर मान लो कि पहली संख्या क्या दिया है 31 दिया, दूसरी 61 दिया, तीसरी का दिया है 131। यही तीनों क्या है, भ्रमित करते हैं। तीन गो संख्या हमारे पास प्राप्त है, 31, 61, 131। अब बात आता है कि हम सवाल पर चलते हैं। ये में क्या दिया है, ये दिया है ना, ये नहीं होगा। ये वाला है, इसमें 62 है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या ये दिया है 61, 31, 131 है ना, इसमें है। तीनों में क्या है, 31, 61, 131 है, उपस्थित है। और इसके बाद क्या है, डी में है 31, 61, 131 है, ये भी क्या है, इसमें उपस्थित है। बात आता है कि दोनों यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास तो होगा नहीं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो प्राप्त हुआ है इसमें से बाहर है। अब बात आता है कि इन दोनों में से कैसे चुने, चुनने का तरीका भी होना चाहिए पता। हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, जो कि हमारे पास दो विकल्प दिया है, उन दोनों विकल्पों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो अब बात है कि हम उसे कैसे पता करेंगे। तो पता करने का ये तरीका होगा कि क्या क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, 1891 होना चाहिए। अगर हम इसमें करेंगे 61 में 31 का करेंगे तो क्या आएगा, या 31 गुणे 61 करेंगे तो 1891, कितना 91 है ना, 91 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे लिए ठीक है। ये दोनों संख्या 61 में 31 का करेंगे या 31 में 61 का करेंगे तो क्या होगा, 1891 आ जाएगा। अब बात आता है कि यानी कि इसके बाद 31 में इतना का करेंगे। ठीक है, 31 में कितना का हमारे पास दिया है 61, 31 इतना। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। ठीक है, 30 हो गया। अब 30 में यदि 130 का करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दो थोड़ा सा। 30 में इतने का करेंगे तो 33 39, मतलब कि कितना जाएगा, 4000 के लगभग में जाएगा। कितना जाएगा, 4000 के लगभग में। ठीक है, तो क्या अगर हम लोग इसको यानी कि लेते हैं 31 में कितना का 131 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, लगभग में 4000। और हमारा दूसरा है कि स्टेप क्या होता है कि हमें कितना आना चाहिए, 7991। एक मोटे मोटे हिसाब से बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम लोग इसके साथ करते हैं 31 में 61 का करेंगे या 61 में 31 का करेंगे तो क्या आएगा, 1891 आएगा। ये ठीक है, किसी तरह करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन बात आता है कि इसके लिए दूसरी और तीसरी संख्या के लिए अगर गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं 31 को 30 के लगभग मान लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं 130। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना के लगभग हो जाएगा, 4000 के लगभग में, जो कि हमारा क्या बोला है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में 7991 आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी बच्चा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग सभी बताओ।
बनाना होता तो क्या करेंगे, ऑप्शन से भी तो बन जाएगा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारे पास क्या दिया है 1891, फिर क्या दिया हमारे पास 7991 ये दिया, ठीक है। इतना दिया है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंत में क्या है, एक है ना, इसके अंत में क्या है, एक है। तो इसमें जितने भी सम संख्या है इसके इकाई के स्थान पर यानी कि क्या है, सम संख्या वाला तो है नहीं यहाँ, तो इसलिए इसका जो भी फैक्टर होगा तो क्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। क्या इसमें सम संख्या है ना 30, इसमें क्या है ये वाला तो नहीं होगा। सम संख्या जिसका फैक्टर हो गया वो क्या होगा, इसमें उपस्थित नहीं है सम संख्या वाला फैक्टर, इसलिए क्या होगा, सम संख्या होगा ही नहीं। पहला एक खत्म हो गया। फिर बात है ये भी सम संख्या है ना, दो क्या है, यानी कि 62 जो है सम संख्या है, इसके तहत भी और इसके बाद ये 25 है ना, 25 से संख्या कोई भी कटेगा तब जब इसके इकाई के साथ में 0 या 5 रहेगा तब। अब 25 से भी कटने के क्या रूल बताया गया है, लास्ट में अंत में क्या होना चाहिए, डबल जीरो होना चाहिए ना। अरे तो डबल अंतिम में है कि अंतिम का क्या होना चाहिए, संख्या 25 से कट जाना चाहिए। सिंपल सी भाषा में ये है कि इसके अंत में 5 है तो इसके अंत में भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए कटने के लिए। तो ये है नहीं तो ये भी क्या होगा, विकल्प खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर विकल्प आता है क्या, ये वाला जब आता है दोनों में तो मिलता है ना, दोनों में मिल रहा है तो पहला क्या ये 61 गुणे 31 रहे या 31 गुणे 61, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन बात है कि हमको दूसरा स्टेप देखना है, तो ये क्या है, ये भी नहीं होगा और इसमें गुणा होगा तब जाकर होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा। अब इसके बाद आता है थोड़ा विस्तारित रूप से 3 अभाज्य संख्याएं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 1891, फिर इसके बाद क्या दिया है 7991 दिया है, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या करो सभी बच्चे, क्या 6100। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना 61 गुणे क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं ना। हम बताए भी हैं जो रूल है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जिसमें ये बताए डिफरेंस ही उसका क्या होगा, डिफरेंस ही एचसीएफ होगा और नहीं तो क्या होगा, उस डिफरेंस का फैक्टर होगा, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा प्राप्त उसी को खंडन करेंगे, उसी में से कोई ना कोई क्या होगा एचसीएफ होगा। इसमें हम 100% यानी कि गारंटी है। यहाँ पर क्या है 61 और हमारे पास क्या है 61 गुणे 100 है। 61 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 1 गुणे 61, और इसका फैक्टर ये किस से कर सकता है 100, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर क्या किससे कटेगा 10 से, 20, 25, 50, 100, है ना। अब बात आता है कि इन दोनों में से ये दोनों क्या है, विषम संख्या है ना, विषम संख्याएं कभी भी सम संख्याएं से कटेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी इसमें फैक्टर होगा, जितने भी सम संख्या होगा वो क्या होगा खत्म हो जाएगा ना। अब बचता क्या है हमारे पास 25 और 5, 25 और 5 का यानी कि 5 से कटने का रूल हम लोग पीछे क्लास में क्या है संख्या पद्धति में पढ़ चुके हैं। उसमें क्या रूल है, अंतिम में 5 या 0 होना चाहिए। तो क्या इसके अंतिम में 5 और 0 है, नहीं है ना। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो भी है यहाँ पर, ठीक है, 100 का जो भी फैक्टर होगा किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर जितने भी काटने वाली संख्या होगी 100 को, वो क्या है इन दोनों संख्याओं को काट नहीं सकती है, ठीक है। क्या नहीं कर सकती है, काट नहीं सकती है। और जब काटेगी ही नहीं तो इसका मान कोई नहीं है, इसमें से क्या हो जाएगा हटा लेते हैं, ये क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है 1 गुणे 61, ठीक है। 61 एकदम निश्चित है, 61 ही एक ऐसी संख्या इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी, ठीक है। तो 61 क्या है हमारा, अगर ये 61 लेंगे, अगर 61 गुणे पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यहाँ पर क्या होगा 61 जब इसको काटेगा तो कितने बार में कटेगा 31 बार में कटेगा, ठीक है। तो 31 बार में कटेगा तो हमारा पहली संख्या क्या आएगा 31 आ जाएगा, पहली संख्या क्या आएगा 31 आ जाएगा। फिर 31 जब यहाँ पर आ गया तो पहली संख्या 31, दूसरी संख्या क्या है 61 हो गया। तो 61 से इसको काटेंगे यानी कि दूसरी संख्या से इसको काटेंगे तो तीसरी संख्या क्या प्राप्त होगा 131 प्राप्त होगा, ठीक है 131।
तो हमारा यहाँ से भी मान प्राप्त हो सकता है। पहली संख्या हो जाएगा क्या 31, दूसरी क्या होगा 61 और तीसरी संख्या क्या होगा 121। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसका एचसीएफ कोई पूछेगा तो क्या होगा एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है 61 है, इसलिए एचसीएफ बराबर में क्या होगा 61। आप लोग समझिए। हो गया सही बच्चों का। एक क्वेश्चन लेते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 35। ऑप्शन में ये हमारे पास 55 हो गया। पहला में है 3 गुणे 7 3 7 21 है, और दूसरा में क्या है 3 7 5, और सी में है कि 3 5 7 है, और डी में जो दिया है 5 3 7 दिया है। हल करो सभी बच्चे। हो गया इसका आंसर क्या 3 7 5, यही ना। देखते हैं पहला स्टेप में क्या दिया है 21 होना चाहिए, 21 दिया है, इसका पहला गुणे दूसरा हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या हो सकता है 3 गुणे 7। फिर दूसरा क्या दिया है आखिरी का मतलब कि दूसरा और तीसरा संख्या का अर्थ क्या होना चाहिए गुणनफल 35। इसका फैक्टर क्या होगा 5 गुणे 7 या 7 गुणे 5, 5 गुणे 7, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 5 गुणे 7 लिखिए या 7 गुणे 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है कि इन दोनों संख्या में यानी कौन सा कॉमन है, दूसरा संख्या है ना। और जब दूसरा संख्या है तो इसमें और इसमें दोनों में कौन सी संख्या मिलता है 7 मिलता है। तो यहाँ पर जो कॉमन है तो दूसरी संख्या बराबर का हो जाएगा 7 होगा, 7 बराबर एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ का आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब 7 जब आ गया कौन सी संख्या दूसरी संख्या, और जब दूसरी संख्या 7 आया, यहाँ पर क्या है दूसरी संख्या क्या आया है 7 आया है, तो पहली संख्या क्या होगा ध्यान दो यहाँ पर 3 होगा। पहली संख्या पता हो गया 3 हो गया, और दूसरा 7 हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर कौन होगा तीसरी संख्या क्या होगा 5। ऑप्शन में कौन सी संख्या है पहली 3 दूसरी 7 होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग सही हमारे पास क्वेश्चन देगा इस टाइप का, मान लेते कि दीदी 119, ठीक है। हमारे पास क्या है दो संख्या दे दिया 100 और 119, और ये क्वेश्चन में पूछे
कि वह कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिसको दोनों में भाग देने के पश्चात क्या होना चाहिए, समान शेष हो। वैसी संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जिससे भाग देने पर समान शेष बचे। इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस क्या होगा, 19। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा जो कि भाग देने के पश्चात समान शेष बचे, तो वो संख्या क्या होगा, डिफरेंस हो जाता है। इसका यानी कि अंतर ही इसका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, जो कि यानी कि दोनों संख्याओं को भाग देने के पश्चात इससे शेष क्या बचेगा, एक समान बचेगा। देखते हैं 19 बच्चे क्या होगा, 95 होगा ना, शेष क्या बचेगा यहाँ से, क्या 95 में 5 जोड़ेंगे तो ना आएगा। आप इसको भागा देते हैं, 19 का पड़ा कितने भाग पड़ेंगे, 19 छके क्या होगा, 114 होगा ना। शेष क्या बचेगा, शेष बराबर 114 में कितना जोड़ेंगे कि 119 आएगा, 5। तो अगर इसका आंसर कोई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट 19 होगा। क्या होगा, 19। ऐसी क्वेश्चन जब भी पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे भाग देने पर समान शेष बचे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट यानी कि क्या होगा, उसका अंतर ही हो जाएगा, डिफरेंस ही उसका क्या होगा, उत्तर होगा। अगर कहीं कुछ और पूछेगा तो उसका आंसर कुछ और होगा। छापो से अब हमारे पास एक सवाल देता है, क्वेश्चन दे दिया 8 और यहाँ पर 15 कर दिया, ठीक है, क्या होगा, अब यहाँ पर डिफरेंस इसका क्या होगा, 7 होगा ना। समझो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, 7 आएगा। 8 में 7 से भागा देंगे तो कितना होगा, यानी कि एक बार में जाएगा तो शेष क्या बचेगा, यहाँ से शेष हमें क्या मिलेगा, शेष बराबर 1 शेष बचेगा। 8 में 7 से भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें भागा देते हैं, 15 में 7 से भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 7 गुना के 14, और 14 जब होगा 2 बार में तो 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या शेष बचेगा, 1। सबसे बड़ी यानी कि जो संख्या है 7 ही है, जिससे भाग देने के पश्चात दोनों संख्याओं में भाग देते हैं तो क्या यानी कि हमें मिलेगा, समान शेष मिलेगा, ठीक है। समान शेष है या नहीं है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर यानी कि शेष क्या है, एक दूसरे के समान है। अगर अगला क्वेश्चन दे दिया यही इसी टाइप का, 15 दे दिया, 28 दे दिया, इसके बीच के यानी कि जो है सबसे बड़ी संख्या क्या करो जिससे यानी कि शेष जो है समान बचे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 13। इसमें 15 में 13 से भागा देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष 2 बचेगा ना, शेष बराबर 2। 28 में 13 से भागा देंगे तो क्या शेष बचेगा, 13 गुना क्या होगा, 26 होगा ना, 26 2 होगा, 2 बार में जाएगा। आज 26 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो शेष वही होगा, शेष बराबर क्या होगा, यहाँ से 2 प्राप्त हुआ, यानी कि दोनों शेष क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि वो संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या वही होगा उसका डिफरेंस जिससे भाग देने के पश्चात
उसका यानी कि हमेशा शेषफल क्या होगा, समान प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 98 और यानी कि यहाँ पर दे दिया कुछ भी 105, ठीक है। 98 और 105 है। क्या आएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 7 है ना। 7 से भागा देंगे तो क्या होगा, शेष क्या बचेगा? 14 सत्ते 98 होता है। 14 5 7 14 6 84, 14 सत्ते 98। शेष क्या बचेगा? यहाँ 0 बचेगा, नहीं आ रहा है। शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या इसको यानी कि भागा देंगे तो कटेगा कि नहीं? 7 से कितनी बार? 15 बार में कट जाएगा। 15 7 105 होता है। लेकिन बात यह है कि ये कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा? शेष बराबर 0। साथ ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग देने पर उसका भागफल कुछ भी है, ये मतलब नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन भाग देने के पश्चात क्या है, शेष जो है एक दूसरे के समान आ रहा है, बस। हो गया।